हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है रिपीटेड सबस्ट्रिंग बाय कैटिस ऑनलाइन जज। ठीक है, इस प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं। आपको इस प्रॉब्लम पे जाने के लिए पेप कोडिंग की ओजे पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, यहाँ पे जाना है और ये आपका प्रॉब्लम खुल जाएगा। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग मिलेगी आपको। ठीक है, आपको कोई स्ट्रिंग मिलेगी 10⁵ तक की लेंथ की। ठीक है, आपको इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कि उस जो स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग में रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिक रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ए बी है ना, तो इसमें 5 रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स हैं। ए रिपीट हो रही है, जो सबस्ट्रिंग ए है वो बार बार रिपीट हो रही है। ए बार बार रिपीट हो रही है ना, ये 2 टाइम्स ए रिपीट हो रही है, ये तो यहाँ पे 2 टाइम्स है ना। ए बी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, ये रही ए बी, ये भी ए बी ए बी है ना। ए बी भी रिपीट हो रही है और बी सबस्ट्रिंग भी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये 5 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी रिपीट हो रही है ना उनको आपको 1 काउंट करना है। फॉर एग्जांपल ए मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, तो आपको उसे 1 ही काउंट करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि जितनी बार ए रिपीट हो रहा है आपको सबके काउंट देने हैं, नहीं। जितने भी बंदे रिपीट हो रहे हैं ना, यूनिक रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स, ठीक है, आपको वो यूनिक रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स का काउंट देना है। ठीक है, तो एक बार सैम्पल इनपुट सैम्पल आउटपुट में देख लेते हैं। ए बी को 5 दिया इसने, 4 टाइम्स एक है ना, ये 5 टाइम्स है, तो इसको इसने 4 दिया है। 4 क्यों दिया है, क्योंकि देखो 5 बस इसमें सारी सबस्ट्रिंग रिपीट होंगी। एक तो सिंगल ए रिपीट होगा, डबल ए रिपीट होगा बार बार है ना, ट्रिपल ए 2 बार 2-3 बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है, पर 5 टाइम्स ए सिर्फ एक बार आ रहा है ना। ये सबस्ट्रिंग एक बार आ रही है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे। वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसा ही सीन है ना, इसमें भी ऐसा ही कैसे, तो देखते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोट करने की बात है कि इसमें आपको अपर केस और लोअर केस दोनों टाइप के लेटर्स दे रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जो हमारी इंप्लीमेंटेशन है ना सफिक्स अरेज की, वो अपर केस लोअर केस अगर एक बार में दोनों भी आ जाएं तो भी उसको हैंडल कर लेती है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार एनालाइज करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच एनालाइज करेंगे, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपको क्या देना है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग दी बी, फॉर एग्जाम्पल BANA बनाना। ठीक है, ये स्ट्रिंग में तो उसमें कौन सी सबस्ट्रिंग्स रिपीट हो रही हैं, 1 लेंथ की कितनी सबस्ट्रिंग है, ए रिपीट हो रही हैं, ए रिपीट हो रही है ना, ए रिपीट हो रही है। n 1 लेंथ की है, सिर्फ n अगर कंसिडर करूँ तो ये रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ पे n भी आ जाएगा। ठीक है, अब 2 लेंथ की कितनी रिपीट हो रही है, an है ना, ये रिपीट हो रही हैं, an एक ये हो गया, NA। ठीक है, एक ये हो गया NA है ना, एक ये हो गया है ना। 2 लेंथ की देखो BA नहीं होगी रिपीट, क्योंकि BA सिर्फ एक बार आ रही है। ठीक है, 3 लेंथ की कितनी रिपीट होंगी, 3 लेंथ की ANA और ANA यहाँ पे रिपीट हो रही है ना। बस यही है 3 लेंथ में, ANA और ANA। एक बार एनालाइज करते हैं, BAN नहीं हो रही रिपीट, ANA हो रही है, और NAN तो एक ही बार आ रही है, तो ANA एंड ANA ही 2 टाइम्स आ रही है, बस यही रिपीट हो रही है, तो ANA। ठीक है, इसको आपको एज अ मतलब 1 काउंट करना है। ठीक है, 4 लेंथ की कितनी रिपीट हो रही हैं, 4 लेंथ की रिपीट हो भी रही है, NANA। 4 की कोई नहीं हो रही, तो नेचुरली 5 की भी कोई नहीं होगी है ना, और फिर आगे की भी कोई नहीं होगी। ठीक है, कोई रिपीट नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इस केस में, आपका आंसर 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यूनिक वो है। ठीक है, अब ये तो हमने एनालाइज कर लिया कि बनाना का क्या है। अब इसको हम सफिक्स एरे पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर हमें सफिक्स एरे पे इम्प्लीमेंट करना है, ये आंसर को मैं थोड़ा साइड में करके रख लेता हूँ। अगर हमें सफिक्स एरे पे इम्प्लीमेंट करना है तो ऑफ कोर्स हमें पहले सफिक्स एरे बनाना भी पड़ेगा स्ट्रिंग का। तो एक बार सफिक्स एरे बना लेते हैं, बनाना का सारे सफिक्सेस क्या बोला था मैंने, सारे सफिक्सेस को लिस्ट कर लो, BANA NA ANA NA NA देन ANA देन NA। ठीक है, अब इनको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, सफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट आपको सफिक्स व्हाट इज सफिक्स एरे की वीडियोस में समझाया था।
ये सब वहाँ पे मैंने डिस्कस करा था, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख के आओ, फिर ही आप ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये सॉर्ट कैसे कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा, ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था। तो प्लीज़ वो वीडियो देख के आना, फिर इस वीडियो पे आना। तो सब एक सारे बना रहे हैं हम अभी। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, क्योंकि कंपैरिजन फर्स्ट 3 एज में होगा। तो क्योंकि फर्स्ट 3 एज हैं, तो जो भी शॉर्टर होगा वो सब आते रहेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टर है, उसके नेक्स्ट तो A N A, फिर लास्ट में A N A, ठीक है, ठीक है, A N, ठीक है। तो ये हो गया। अब बी, बी की एक ही है बनाना पूरी, B A N A, ठीक है। अब एन की दो हैं, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट वाली आएगी, तो N A, और फिर N A, ठीक है, N A, ठीक है। तो ये हमारी सारी सॉर्टेड ऑर्डर में सब स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। अब इनका एक LCP एरे भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। LCP ऑफ आई, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो LCP हमने कैसे इम्प्लीमेंट करा था कि आई कॉमा आई प्लस वनथ में जो कॉमन सब स्ट्रिंग्स होंगी ना, वो वहाँ पे वो नंबर रखा होगा। ये सारी नॉलेज सफिक्स व्हाट आर सफिक्स एरेज में हमने डिस्कस करा था, तो प्लीज़ पहले वो देख के आना, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो ठीक है, हमने देखा था आई कॉमा आई प्लस वनथ में जो कॉमन है वो LCP ऑफ आई पे पड़ा होगा। तो A और ANA में क्या क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ANA और ANA में क्या कॉमन है, सिर्फ ये ANA, ठीक है, ये ANA, तो यहाँ पे 3 आएगा। ANA में एंड BANA में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 0 आएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ से कंपैरिजन शुरू, क्या ये कॉमन है, नहीं है, ऐसे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या ये कॉमन है, हाँ है। ये कॉमन है, हाँ है। ये कॉमन है, मतलब सेम है बेसिकली, हाँ है। अब ये सेम है, ये देखो ये तो खत्म ही हो गई, तो मतलब 3 ही एटमोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे 0 आना है एंड यहाँ पे भी 0 आना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये दोनों कॉमन है, 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मैं व्हाट बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा वाई, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक प्रीवियस ले लेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू इनिशियली आंसर को भी, जो ये है ना, इसको इस पे सेट कर देंगे, आंसर को ये सेट कर देंगे जो यहाँ पे 1 पड़ा है, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू LCP ऑफ 0, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू LCP ऑफ 0, ठीक है। आंसर में इनिशियली फिर मतलब क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। क्या डिनोट कर रहा है कि अभी तक हमने एक ऐसी सबस्ट्रिंग ढूंढी है जो रिपीट हो रही है, और वो हमने एक ही बार काउंट करी है, तो एक, ठीक है। तो ठीक है, 1 में हमें मिला, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस भी 1। अब यहाँ पे आए ना, तो हमने क्या देखा, LCP ऑफ आई में 3 पड़ा है, तो हम आंसर में क्या प्लस करेंगे, इसमें क्या प्लस करेंगे, 3 माइनस प्रीवियस, ठीक है। 3 माइनस प्रीवियस मतलब 3 माइनस 1, मतलब इसमें बेसिकली हम 2 ऐड करेंगे। वो मैं बताता हूँ अभी क्यों करेंगे। देखो देखो इनिशियली हमने बोला था कि हमारे पास अभी तक एक ही सबस्ट्रिंग पड़ी है। फॉर एग्जांपल ये वनथ पोजीशन पे ज़्यादा बंदे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ANA होते हैं ना, यहाँ पे भी N होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या पड़ा होता है, यहाँ पे 3 पड़ा होता, और हम आंसर को भी 3 से इनिशियलाइज करते हैं। उसका क्या मतलब होता कि हमने 3 स्ट्रिंग्स ढूंढी हैं, पहली स्ट्रिंग सिर्फ A, दूसरी स्ट्रिंग AN एंड तीसरी स्ट्रिंग ANA, ठीक है। हमने 3 स्ट्रिंग्स ढूंढी हैं, पहली स्ट्रिंग A, दूसरी स्ट्रिंग AN एंड तीसरी स्ट्रिंग ANA, ठीक है। और आंसर को हम 3 से इनिशियलाइज करते थे, और हम उसके बाद इन 3 स्ट्रिंग्स को कभी काउंट नहीं करेंगे, कभी काउंट नहीं करेंगे। कभी काउंट ना करने से मेरा क्या मतलब है, जो LCP आएगा ना, हम इससे हमेशा बड़े वाले देखेंगे और उन्हें काउंट करेंगे। हम इनको इनको कभी काउंट नहीं करेंगे। देखते हैं, पहले पहले थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर में प्लस हो जाएगा जब इस पे आएंगे ना। देखो हम स्टार्ट ही, देखो हमने इसका प्रोसेस कर लिया, हम इस पे स्टार्ट करेंगे, वनथ इंडेक्स से स्टार्ट करना, अपनी इटरेशन स्टार्ट शुरू करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि क्या जो हमारा LCP ऑफ आई है वो ग्रेटर देन है LCP जो प्रीवियस मतलब LCP ऑफ आई माइनस 1 है ना, प्रीवियस मतलब LCP ऑफ आई माइनस 1। तो इसको प्रीवियस को हटा देते हैं, हम सीधा LCP ऑफ आई माइनस 1 ही लिखेंगे। क्या वो ग्रेटर देन LCP ऑफ आई माइनस 1 है? अगर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 पड़ा है और यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ पे ऐसा है, तो मतलब हमें कुछ नई सबस्ट्रिंग्स ऐड करनी है जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। रिपीट कहाँ पर हो रही हैं, LCP ऑफ आई प्लस 1 पे रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आई प्लस 1 पर रिपीट हो रही हैं,
पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब यहाँ तक 1 लेंथ की कुछ ऐसी सबस्ट्रिंग बनी थी जो जीरोथ, जो इस इंडेक्स और इस इंडेक्स में कॉमन थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 लेंथ की बन रही है, तो हम 1 लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसमें इन दोनों को काउंट करेंगे कि जो अभी तक कॉमन थे उसके अलावा कितने बंदे हैं हमारे पास। और इनको काउंट करने का क्या मतलब है कि हमने ए एन एंड ए एन ए को अभी काउंट करा है, ठीक है, ए एन ए को काउंट करा है, हमने ए को दोबारा काउंट नहीं करा, क्योंकि हमने आंसर में ऐड क्या करा, आंसर में हमने ऐड करा एल सी पी ऑफ आई माइनस एल सी पी ऑफ आई माइनस 1, हमने आंसर में ये ऐड करा। हमने आंसर में एल सी पी ऑफ, हम 3 ऐड नहीं करेंगे, आंसर में हम 2 ऐड करेंगे, 2 मतलब ये। और इसका क्या मतलब है कि हमने अभी तक 2 ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढे हैं जो अभी तक आए ही नहीं थे हमारे आंसर में, और वो पहली बार आ रहे हैं। और वो आ क्यों रहे हैं, क्योंकि वो आगे कहीं पे जाके कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, एक बार आइटरेट करके बताता हूँ। तो आंसर में अभी तक 1, ठीक है, इस जगह तक हमने क्या ढूंढा, अभी तक हमने ए ढूंढा, आंसर में 1 पड़ा। जब यहाँ पे आए हमने आंसर में क्या प्लस करा, प्लस 3 माइनस 1, मतलब एल सी पी ऑफ आई माइनस एल सी पी ऑफ आई माइनस 1, तो हमने ये ऐड करा। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 2। और 2 का क्या मतलब है, हमने आंसर में अभी ये ऐड करा और ये ऐड करा, ठीक है। मेरे साथ दो, सब समझ आ जाएगा। ए एन एंड ए एन ए, हमने आंसर में ये दोनों ऐड कर दिए और आंसर में अभी 3 पड़ा है, ठीक है। आंसर को 3 लिख देते हैं और आई को आगे बढ़ा देंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आई 0 हो गया, है ना, मतलब एलसीपी जो हमारा एलसीपी हो गया था ये 0 हो गया, मतलब हम में और हमारे आगे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, हम में और हमारे आगे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो ऑफकोर्स कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा होगा, अगर कुछ कॉमन होता तभी तो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होता, और अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर में भी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। सिंपली यहाँ पर भी 0 है तो आगे बढ़ा देंगे। बेसिकली जब एल सी पी जिस पोजिशन पे है ना, अगर एल सी पी ऑफ आई, अगर हमारा बेसिकली अगर हमारा ये लेस देन आ जाता है एल सी पी ऑफ आई माइनस 1 से, तो हम कुछ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पीछे वाला बंदा ही, वैसे लेस देन तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि इक्वल टू ही आएगा एटमोस्ट, क्योंकि देखो अगर ये बना रहा है ना, ये बना रहा है, तो देखो अगर हमारा ये बना रहा है इसके साथ कॉमन बना रहा है, तो ऑफकोर्स ये तो इतना तो इसमें आ ही रहा होगा, जो एल सी पी ऑफ आई माइनस 1 है उतना तो आ ही रहा होगा, है ना, उतना तो आ ही रहा होगा। पर ये क्या डिनोट करता है, ये अपना आई प्लस 1 से डिनोट करता है, ठीक है। एक बार आइटरेट करते हैं फिर पूरा समझ आ जाएगा। देखो आई इज इक्वल टू यहाँ तक आए हम, है ना, आई यहाँ पे आए और हमने क्या बोला कि हम में कुछ कॉमन है, ठीक है। अब हमारे लास्ट वाले बंदे तक ने क्या ढूंढा था, हमारे लास्ट बंदे बोला था कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस 2 माइनस 0। इसका क्या मतलब है, एल सी पी ऑफ आंसर प्लस इक्वल टू एल सी पी ऑफ आई माइनस एल सी पी ऑफ आई माइनस 1, मतलब हमने एक ये वाली स्ट्रिंग ऐड करी एंड देन एक ये वाली स्ट्रिंग ऐड करी। तो हमने क्या ऐड करा, एन ऐड करा एंड एन ए ऐड करा, ठीक है, ये ऐड करा। देखो देखो एक ओवरऑल ओवरव्यू आइडिया बताता हूँ, इसको अभी भी मतलब समझ नहीं आया होगा, ओवरव्यू आइडिया में बताता हूँ कि ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है। देखो अगर इतना इतना ऑलरेडी कॉमन था, ठीक है, समझ लो एल सी पी ऑफ आई में क्या पड़ा है, इन दोनों में क्या कॉमन है ना, एल सी पी ऑफ आई में इन दोनों में क्या कॉमन है, और एल सी पी ऑफ आई माइनस 1 में कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। अगर पीछे वाले ने ए को ऐड करवा दिया था तो मतलब इतना हमने अब कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीटेड है। अब हमें कंसिडर क्या करना है, जो हम एक्स्ट्रा रिपीट करवा रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा रिपीट करवा रहे हैं वो इसके साथ मिलके एक नई सबस्ट्रिंग बना देंगे। अब देखो 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 इतना रिपीटेड था, हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा है ना हमारा 3 है, तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, इन तीनों को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। इतना तो हमने कंसिडर करना नहीं, इतने को हमने कंसिडर करना है, तो जो अब हमने इतने को कंसिडर करा तो हमारा ब्रैकेट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस कितना हो गया, 3 है ना, तो ये 3 पर आ जाएगा, ठीक है, ये 3 पर आ जाएगा। और ये क्या दिख रहा है कि जो भी इसका आंसर बनेगा, इस स्ट्रिंग का कुछ भी होगा, जैसे ये वैसे स्ट्रिंग तो 0 बना रही है अपने आगे वाले के साथ, पर जो भी ये स्ट्रिंग कुछ बना रही होगी ना, हम इतना तो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं,
हमें कंसिडर कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, इस आगे इस मतलब इस पोजीशन के आगे से हमें कंसिडर करना है। तो हम इतना तो कंसिडर कर चुके हैं, इसके आगे ही कंसिडर करेंगे, कुछ भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट बढ़ता रहेगा जब तक हमारा जीरो ना हो जाए। जैसे ही जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया ना, तो ये जीरो पे सेट हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट बेसिकली क्या है, जो हम कहाँ तक कंसिडर करना चाहते हैं, ये एल सी पी ऑफ आई माइनस वन ही है, ठीक है। एल सी पी ऑफ आई माइनस वन ही है। तो हम इस तरह से ऐसे ऐसे करेंगे और ब्रैकेट सेट करते रहेंगे कि भाई हमने यहाँ पे देखो, दोबारा इस केस को बताता हूँ, यहाँ पे वन पढ़ा था, तो मतलब हमने इस वाले बंदे को एलसीपी पे कुछ भी पढ़ा हो, हमें वन तक तो कंसिडर करना ही नहीं है। यहाँ पे लकीली थ्री पढ़ा है, तो इन तीनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ तक हमने इग्नोर करना है, इस ब्रैकेट तक हमने इग्नोर करना है, तो ऑफ कोर्स हम इनको तो उठाएंगे ही ना। ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, इनको हम टू क्यों ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये अकेला ए अकेला नहीं आ सकता था, क्योंकि ऑलरेडी आ गया था, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है। पर ए एन तो आ सकता है, ए एन तो आ सकता है इस पॉइंट पे, ए एन ए तो आ सकता है इस पॉइंट पे, बिल्कुल आ सकता है। और जैसे ये आएंगे तो ये ब्रैकेट ना अगले बंदे के लिए, इस बंदे के लिए ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा। अब हमें यहाँ तक नहीं देखना, ठीक है, हमें यहाँ तक नहीं देखना, हमें वो तो यहाँ पे जीरो पड़ा है, पर इन सबको तो हमने इग्नोर ही करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीटेड है, ये किसी पीछे वाले से रिपीटेड है, ठीक है। तो ये इसका पूरा लॉजिक था, ठीक है। अब इसको हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। कोड करके आपको पूरा समझ आ जाएगा कि एल्गोरिदम क्या है। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है और इससे हम आराम से यूनिक रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स बता सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के लिए। तो आओ कोड करते हैं। तो अब कोड देखते हैं अपने क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले अब कोड करने से पहले ना आप यहाँ पे डॉलर होगा, उसको अनकमेंट कर लेना, हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ये जो कोड ऐसे कमेंटेड होगा, इसको अनकमेंट कर लेना। बेसिकली डॉलर का मतलब क्या होगा, डॉलर हर एक सफिक्स एरे में हर बंदे को एक से शिफ्ट कर देगा, क्योंकि डॉलर की एस का वैल्यू सबसे कम होती है और सफिक्स एरे के सबसे आगे लग जाएगा डॉलर जाके, ठीक है। तो ठीक है यार, अभी कोड देखते हैं। हमें बेसिकली इसमें टी टेस्ट केसेस एंड देन टी स्ट्रिंग्स मिलेंगी। तो एक टी सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है, वाइल टी माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो, है ना। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रिंग ली। अब स्ट्रिंग लेने के बाद हम क्या बोलेंगे कि इसका सफिक्स एरे जनरेट करो, सफिक्स एरे एस ए इक्वल टू न्यू सफिक्स एरे, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग एस देंगे ना, कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग एस जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर हमें क्या मिलेगा, सफिक्स एरे से सफिक्स एरे और एलसीपी एरे बन जाएगा। हमें सारी गेम एलसीपी एरे पे ही खेलनी है, ठीक है, हमें सारी गेम एलसीपी एरे पे ही खेलनी है। तो अब देखते हैं ज़रा इसको। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एलसीपी एरे बना, जो हमारा आंसर इनिशियली क्या होगा, सफिक्स एरे डॉट एलसीपी ऑफ जीरो, ठीक है। ये बेसिकली डॉलर का जो डॉलर और जो जीरोथ कैरेक्टर और फर्स्ट जो जीरोथ पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्रिंग है वो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, अब आप क्या करो कि एक लूप लगाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू वन आई लेस देन एस ए डॉट एन, है ना, जो सफिक्स एरे जिस स्ट्रिंग पर बना है उसकी लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि इफ़ एस ए डॉट एल सी पी ऑफ आई इज ग्रेटर देन एस ए डॉट एल सी पी ऑफ आई माइनस वन, अगर ऐसा सीन है आप क्या करो, आंसर प्लस इक्वल टू एस ए डॉट एल सी पी ऑफ आई माइनस एस ए डॉट एल सी पी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, ये आप कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जब भी हमारा एल सी पी बढ़ेगा, है ना, तो उन सभी स्ट्रिंग्स को ऐड कर लेंगे अपने आंसर में, और जो ऑलरेडी छोटा होगा ना उसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे काउंट कर चुके होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो ये हमारी एल्गोरिथम होगी और इसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आंसर करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम है। बस कितनी लाइन का कोड था ये, हार्डली 4-5 लाइन का कोड था, है ना। तो उसको यहाँ पे सबमिट करके देख लेते हैं, फिर वहाँ पे सबमिट करने चले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर, अब इसको कुछ नहीं करना, उसको कॉपी करना है और यहाँ पे सबमिट पे जाना है। यहाँ पे जावा सेलेक्ट करना और फिर स्विच टू एडिटर करके यहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद मेन क्लास का नाम रख देना। मेन क्लास बेसिकली जो ये वाली क्लास है ना, इसका नाम यहाँ पे मेन ही है हमारे, ना मेन ही है। इसको हम सबमिट करेंगे, देखते हैं।
नहीं होता। तो देखो, तो सबमिट हो गया है हमारा सॉल्यूशन। तो ये इसका पूरा लॉजिक था, और बहुत ही देखो कितनी लाइन का कोड था ये, बेसिकली हार्डली सारी लाइंस तो हमारी इनपुट लेने में ही लग गई, हार्डली 1 2 3 4 लाइंस का कोड था ये, है ना। 4 मेजर लाइंस का कोड था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इस प्रॉब्लम में। पर देखो एलसीबी जो सफिक्स एरे से एलसीबी बना, उससे हमारा कितना ईजी हो गया कोड करना। वरना अगर हम कोई अगर हम सही में कोई रिपीटेड सब स्ट्रिंग्स कुछ निकालते, तो हम कोई डीपी बनाते फिर उसमें, या फिर हम कोई स्ट्रिंग हैशिंग यूज़ करके कुछ करते, है ना। पर सफिक्स एरे ने इतना आसान कर दिया हमारा सारा। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।